बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे जी MA1 का ACCA का जो ऑफिशियल स्टडी हब है उसका चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर नंबर 3 का जो नाम है वो है जी इंफॉर्मेशन फॉर मैनेजमेंट। तो स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें वो हमसे पूछ रहा है विच ऑप्शन कंटेन्स द बेस्ट एट्रीब्यूट्स दैट गुड इंफॉर्मेशन शुड हैव। एक अच्छी इंफॉर्मेशन के, एक गुड इंफॉर्मेशन के एट्रीब्यूट्स जो लाजमी है, शुड हैव जो कि लाजमी है, वो कौन से हैं। तो हमने इसका एक्रोनिम पढ़ा हुआ है एक्यूरेट। तो अगर आप लोगों को याद हो कि इंफॉर्मेशन का एक्यूरेट एक्रोनिम जो हमने लेक्चर में पढ़ा था, तो इसमें गुड इंफॉर्मेशन के तमाम एट्रीब्यूट्स गिवन होते हैं। तो वन बाय वन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में कहता है इंफॉर्मेशन एक्यूरेट होनी चाहिए जी, ये वाला ए जो है वो एक्यूरेट का ही है। एंड देन इंफॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए जी, बिल्कुल सी कंप्लीट का है, ये भी होनी चाहिए। एंड इंफॉर्मेशन टाइमली होनी चाहिए, तो ये जो एक्यूरेट का टी है ये टाइमली का ही है। तो यस, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर जी। ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। बी में वो कहता है अथॉरिटेटिव। अथॉरिटेटिव हमने कहीं नहीं पढ़ा था। एंड न्यूमेरिकल भी नहीं पढ़ा था। कॉस्ट इफेक्टिव तो होना चाहिए, न्यूमेरिकल नहीं। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर बी इज द रॉन्ग आंसर। सी में कहता है एक्यूरेट जी, एक्यूरेट होनी चाहिए। एक्सटेंसिव नहीं पढ़ा था। यूजर फ्रेंडली भी होनी चाहिए, ये सी एक्सटेंसिव की वजह से रॉन्ग आंसर हो गया। एंड डी में कहता है हिस्टोरिक। हिस्टोरिक नहीं पढ़ा था जी। कंप्लीट एंड रेलिवेंट तो होनी चाहिए, सो ये हिस्टोरिक की वजह से वो इररेलिवेंट हो गया। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंफॉर्मेशन रादर देन अ डेटा। मतलब दी गई 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शंस डेटा हैं और एक ऑप्शन इंफॉर्मेशन है। अब वो एक ऑप्शन जो सी इंफॉर्मेशन है वो हमारा राइट आंसर होगा। तो देखते हैं वन बाय वन। नंबर 1 में वो कहता है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स सोल्ड लास्ट ईयर। पिछले साल हमने कितनी प्रोडक्ट्स बेची उनका नंबर, यानी कि हमने 1000 नंबर ऑफ यूनिट्स बेचे, 2000 बेचे, या जितने भी बेचे। तो बेटा इट्स जस्ट अ नंबर, इट्स जस्ट अ फैक्ट, इट्स जस्ट अ फिगर्स। अच्छा भाई, इससे कोई मतलब नहीं निकल रहा, इससे कोई मीनिंग नहीं निकल रहा। सो दैट्स व्हाई इट्स जस्ट अ डेटा। तो ये तो आंसर नहीं होगा भाई। अब नंबर ऑफ प्रोडक्ट पिछले साल हमने सिंपल इतना बताया जी 2000 चीजें हमने बेची। ऑप्शन नंबर बी टोटल वैल्यू ऑफ एक्सपेंसेस क्लेम ऑथराइज सो फार दिस ईयर। हमने जितना एक्सपेंस क्लेम किया है, लेट्स से जी हमने 20,000 का एक्सपेंस क्लेम किया है, 30,000 का किया है, 1,00,000 का किया है, या कितना एक्सपेंस हमने क्लेम किया है, ये भी जस्ट नंबर ही है, ये भी जस्ट वैल्यू ही है। सो बी भी जो है यूजर के काम का नहीं है कि उसका मीनिंग कोई नहीं निकल रहा। सी नंबर ऑफ न्यू स्टार्टर्स अपॉइंटेड लास्ट मंथ। ये तो सीधा सीधा वर्ड नंबर इसमें भी आ रहा है कि पिछले महीने में हमने न्यू एम्प्लॉइज कितने रखे, स्टार्टर्स जिनको हमने अपॉइंट किया है वो कितने हैं। तो ये भी किसकी बात हो रही है, जस्ट नंबर की। तो ये भी आंसर नहीं होगा। ये पहली तीनों ऑप्शंस जो हैं ये बेटा क्या है, ये हैं जी डेटा। पहली तीनों ऑप्शंस डेटा की हैं। देखें अगर आप फोकस करें तो मैं रेड हाईलाइट करने लगूँ, इधर भी ऑप्शन वर्ड नंबर आ रहा है, इधर भी वर्ड नंबर आ रहा है, और इधर भी वर्ड वैल्यू आ रहा है। तो हमने डेटा की डेफिनेशन में पढ़ा था नंबर्स, फैक्ट्स, फिगर्स, वैल्यूज जिनको भी प्रोसेस नहीं किया गया और उनको मतलब नहीं देती, तो उनको हम क्या कहते हैं, डेटा। ऑप्शन नंबर डी एक्चुअल स्पेंडिंग्स अगेंस्ट बजटेड एनालाइज्ड बाय मंथ। दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द इंफॉर्मेशन। क्यों है अभी हम देखते हैं। कहता है एक्चुअल स्पेंडिंग, हमने हकीकतन कितने स्पेंड किए। लेट्स से जी हमने 1,00,000 रुपया स्पेंड किया, एक्चुअल स्पेंडिंग हकीकतन। अगेंस्ट बजटेड, हमने अंदाजा बजट प्लान कितना किया था, हमने कहा था जी हम 90,000 की स्पेंडिंग करेंगे। लेट्स सपोज पीरियड के स्टार्ट पे हमने कहा था 90,000 का हमारा बजट है, और पीरियड के एंड पे हमने 1,00,000 रुपए की स्पेंडिंग कर दी।
अब इन दोनों का आपस में एनालिसिस हो रहा है, इन दोनों का क्या हो रहा है, एनालिसिस, कंपैरिजन हो रहा है। तो कंपैरिजन करके मतलब ही निकलेगा ना, कोई इन्फॉर्मेशन ही निकलेगा। यूज़र ये देखेगा कि भाई मैंने 1 लाख रुपए की स्पेंडिंग कर दी है जबकि मैंने 90,000 की करनी थी, तो उसको कोई ना कोई मीनिंग इसका मिल रहा है, मतलब मिल रहा है, इससे वो कुछ ना कुछ एनालिसिस कर सकता है, कोई डिसीजन मेकिंग कर सकता है। सो दिस इज एक्चुअली मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। तो बेटा दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कहता है व्हाट आर एग्जांपल्स ऑफ इंटरनल इंफॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट। नीचे दी गई 3 ऑप्शन में से इंटरनल इंफॉर्मेशन कौन सी है? तो इंटरनल इंफॉर्मेशन हमें याद है कि वो होती है जो विद इन दी कंपनी प्रोड्यूस की जाती है, जो एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी प्रोड्यूस करते हैं। तो नंबर 1 हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशन, रॉन्ग आंसर जी। हेल्थ एंड सेफ्टी के जो कानून है ये कौन बनाती है? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट या अथॉरिटीज, तो ये तो विद इन दी कंपनी नहीं होती, ये तो आउटसाइडर्स होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, डिस्काउंट्स गिवन टू कस्टमर, यस दिस इज द राइट आंसर। डिस्काउंट जो कस्टमर्स को दे दी जाती है ये कौन देती है? कंपनी देती है, कंपनी का फैसला है, तो ये हमारा इंटरनल डिसीजन है, यस दिस इज राइट। ऑप्शन नंबर 3 प्रोडक्शन आउटपुट रिपोर्ट, यस दिस इज आल्सो राइट आंसर। प्रोडक्शन आउटपुट, हमने कितनी प्रोडक्ट्स बनाई, हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसकी आउटपुट कितनी रही। लेट्स से मंथ ऑफ जनवरी में हमने 500 यूनिट्स बनाई, मंथ ऑफ फेब में हमने 600 यूनिट्स बनाई, मंथ ऑफ मार्च में हमने 450 यूनिट्स बनाई। तो बेटा ये किसकी इंफॉर्मेशन है? मेरी कंपनी की। किधर से मिल रही है? कौन देगा? मेरी कंपनी। सो दिस इज आल्सो इंटरनल इंफॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जो कि 2 और 3 में आ रहा है। Question number 4, which statement correctly reflects the distinction between data and information। दोबारा वही सवाल आ गया है दूसरे सवाल के जैसा कि डेटा एंड इंफॉर्मेशन में जोन सी स्टेटमेंट डिफरेंस करती है, डिस्टिंक्शन करती है, कि दोनों में क्या फ़र्क है ये बताएं। वन बाय वन ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शन ए में कहता है डेटा कंप्राइजेस क्वांटिटेटिव आइटम्स ओनली, गलत होगी बात भाई, इधर ही आंसर गलत हो गया, नेक्स्ट हम जाएंगे ही नहीं। कहता है डेटा कंप्राइजेस क्वांटिटेटिव आइटम्स ओनली, क्या डेटा में सिर्फ क्वांटिटेटिव आइटम्स होती हैं? नहीं। वेयर एज इंफॉर्मेशन कंटेन्स बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, भाई ये ऑप्शन गलत होगी इधर से ही। डेटा में फैक्ट, फिगर, सिंबल, हमने बेशुमार चीज़ें पढ़ी थी वो होती हैं, तो ये ऑप्शन तो गलत होगी डेटा के बारे में। बी डेटा कंप्राइजेस हिस्टोरिक आइटम्स ओनली, डेटा में सिर्फ हिस्टोरिक आइटम्स ओनली होती हैं। वेयर एज इन्फॉर्मेशन कंटेन्स फ्यूचर ओरिएंटेड एंड हिस्टोरिक, नहीं भाई, डेटा हम फ्यूचर के बारे में भी बना सकते हैं, हमने कहीं पर भी नहीं पढ़ा था कि सिर्फ हिस्टोरिक इन्फो ही इसमें होती है, सो ये भी गलत होगी। सी डेटा कंप्राइजेस इंटरनल फैक्ट्स वेयर एज इन्फॉर्मेशन कंटेन्स, नहीं भाई, डेटा में इंटरनल के बजाय एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, हम आउटसाइड द कंपनी डेटा भी कलेक्ट कर सकते हैं। जब हम कोई एनालिसिस कर रहे हैं, कोई रिपोर्ट बना रहे हैं एक्सटर्नल काम के हवाले से, तो हम डेटा गैदर करते हैं जिसको प्राइमरी डेटा कहते हैं। तो प्राइमरी डेटा एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है। सो ये तीसरी ऑप्शन भी गलत हो गई। लास्ट ऑप्शन में वो कहता है डेटा कंप्राइजेज रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, हाँ जी इधर तक तो ये तो सही है, ये वाली इधर तक तो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स ही डेटा होते हैं। वेयर एज इंफॉर्मेशन हैज बीन प्रोसेस टू प्रोवाइड मीनिंग फॉर द यूजर, जबकि इंफॉर्मेशन को हमने प्रोसेस कर दिया होता है, हमने क्या कर दिया होता है? प्रोसेस कर दिया होता है, जिससे वो मतलब देती है, कुछ ना कुछ मीनिंग देती है यूजर को। तो यस दिस इज द राइट आंसर कि ये वाला पोर्शन डाटा के बारे में बिल्कुल ट्रू है एंड ये वाला पोर्शन इंफॉर्मेशन के बारे में बिल्कुल ट्रू है। डेटा रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, वाइल जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोसेस डाटा होता है जो कि मीनिंग प्रोवाइड करता है उस इंफॉर्मेशन के यूजर को। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज नॉट यूजुअली अ फीचर ऑफ यूजफुल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। नीचे दी गई 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन तो फीचर है इंफॉर्मेशन का, वो हमारा आंसर नहीं होंगे। एक ऑप्शन जो है वो फीचर नहीं है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन का, जो फीचर नहीं है वो मेरा सही आंसर होगा। सो बेसिकली जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन का फीचर नहीं है वो हमें ढूंढना है। ऑप्शन नंबर ए, इट कंटेन्स all the information that can be reasonably expected to be included to make a management accounting decision। कहता है
मैनेजमेंट के डिसीजन के लिए वो तमाम इंफॉर्मेशन डालना जो रीज़नेबली एक्सपेक्टेड हैं कि मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी हैं, जिनको शामिल करना चाहिए ताकि मैनेजमेंट फ़ैसला कर सके। तो बिल्कुल सही है कि भाई अगर आपको मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन डालनी है किसी रिपोर्ट में, किसी भी काम में, तो उसमें तमाम वो ज़रूरी चीज़ें शामिल होनी चाहिए जिसकी बेस पर मैनेजमेंट डिसीजन करेगी। तो ये तो फीचर है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन का, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। बी, द इंफॉर्मेशन इज रिलायबली सोर्स्ड, इंफॉर्मेशन रिलायबल होनी चाहिए, तो एक्यूरेट का जो आर है वो रिलायबल है फीचर, तो बेसिकली बी भी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन का फीचर है, तो ये भी आंसर हमारा नहीं होगा। सी, द कॉस्ट ऑफ जनरेटिंग the information is more than its benefit, yes this is not a feature, ये हमारा फीचर नहीं है कि भाई कॉस्ट जो है वो जब इंफॉर्मेशन को जनरेट कर रहे हैं तो अगर वो बेनिफिट से, यानी कि कॉस्ट अगर ज़्यादा है किससे, बेनिफिट से, बेनिफिट से ज़्यादा है तो वो वाली इंफॉर्मेशन हम प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो वो कह रहा है द कॉस्ट ऑफ गैदरिंग द इंफॉर्मेशन इज मोर देन इट्स बेनिफिट, तो ये बिल्कुल सही बात है, ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन का फीचर नहीं होता। दिस इज माय राइट आंसर। लास्ट ऑप्शन को भी देख लेते हैं। कहता है द इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड ऑन टाइम, यस दिस इज आल्सो अ फीचर, टाइमली इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तो ये भी फीचर है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो सी एक ऐसी ऑप्शन है जो कि फीचर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6, रिक्वायरमेंट पे आते हैं। सबसे पहले आपने रिक्वायरमेंट पढ़नी है। जब भी बड़ा सिनेरियो आ जाए या वैसे भी नॉर्मल सिनेरियो हो तो आप लोगों ने अपनी प्रैक्टिस बनानी है, अपनी हैबिट डेवलप करनी है कि आपने रिक्वायरमेंट पे फोकस करना है। तो बड़े सिनेरियो में खास तौर पर सबसे पहले रिक्वायरमेंट को पढ़ें। मैंने आपको बताया हुआ, रिपीट कर दूं, सबसे पहले आपने रिक्वायरमेंट पढ़नी है, दूसरे पे आपने सिनेरियो पढ़ना है, फिर आप उसका आंसर दे सकते हैं, फिर तीसरी ऑप्शन पे आपने जितनी भी ऑप्शन दी हैं उनको कंप्लीट डिटेल्ड वैल्यूएट करना है, समझ आए उसका पोस्टमार्टम करना है, फिर आप समझेंगे कि आंसर कैसे सही देना है। अब देखते हैं जी सिनेरियो को, हमने ये देखना है द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम मंथली मैनेजमेंट अकाउंट्स, मंथली मैनेजमेंट अकाउंट्स, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन दिया हुआ है, सेल्स दी हुई है जून एंड मई की। नीचे आ जाए, एन अकाउंट्स एक्सपर्ट सेज sales in June has increased by 10% due to offering discount to our major customers. This is reflected in the fall in gross profit margin. वो कहता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो कम हुआ है, वो इस वजह से हुआ है कि हमने अपने जो मेजर कस्टमर हैं, हमारे जो बड़े कस्टमर थे, उनको डिस्काउंट दी है। तो बेटा जब हम डिस्काउंट ऑफर करते हैं तो हमारी सेल्स इंक्रीज हो जाती हैं, डिस्काउंट के रिजल्ट में सेल्स बढ़ जाती हैं, लेकिन हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो उस हिसाब से नहीं बढ़ता। तो हमारा जो प्रॉफिट्स हैं वो क्या होते हैं, उस हिसाब से ज़्यादा नहीं होते, चूंकि हमने डिस्काउंट का पोर्शन दिया होता। तो अब जो अकाउंटेंट है उस भाई साहब ने ये कहा कि हमने जून एंड मई में डिस्काउंट ऑफर की थी, इस डिस्काउंट ऑफर करने की वजह से हमारी सेल्स बढ़ गई, लेकिन हमारे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में कमी आई। तो ये कब की बात कर रहा है, पास्ट की। तो अब देखते हैं जी दोनों ऑप्शन को, ये सही है या गलत है। ऑप्शन नंबर 1 में कहता है द एक्सट्रैक्ट कंटेंट फोरकास्टेड इंफॉर्मेशन, कहता है कि भाई ये जो ऊपर डेटा दिया गया है इसमें फोरकास्टेड यानी कि फ्यूचर की इंफॉर्मेशन है। फोरकास्ट किसको किया जाता है, फोरकास्ट हमेशा फ्यूचर को किया जाता है। तो भाई ये स्टेटमेंट तो गलत है, क्योंकि ऊपर दिया गया डेटा तो पास्ट के बारे में, ऊपर दिया गया डेटा तो जून एंड मई जिसमें हम डिस्काउंट ऑफर कर चुके हैं उसके बारे में है, तो ये पास्ट डेटा है। दिस इज द रॉन्ग, फॉल्स है। ऑप्शन नंबर 2, information contained in the extract is useful to management to assess whether the discount offered in June was worthwhile। वो कहता है जो ऊपर डेटा में इंफॉर्मेशन दी गई है, ऊपर सिनेरियो में इंफॉर्मेशन दी गई है, ये मैनेजमेंट को इस चीज़ की असेसमेंट करने में मदद साबित करेगी कि हमने जो डिस्काउंट दी है ये फ़ायदे में रही कि नहीं, जो हमने जून में डिस्काउंट दी ये क्या हमारे फ़ायदे में थी कि नहीं। तो बिल्कुल सही बात है, दिस इज़ द राइट आंसर। मैनेजमेंट देख लेगी कि भाई हमने जो डिस्काउंट ऑफर किया वो हमारे किसी काम की रही कि नहीं रही। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ फॉल्स एंड ऑप्शन नंबर 2 इज़ राइट। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें वो कहता है व्हाट डेटा इज लीस्ट लाइकली टू बी यूज्ड बाय ट्रेनी मैनेजमेंट अकाउंटेंट पार्ट ऑफ देयर वर्क। तो बेसिकली एक ट्रेनी अकाउंटेंट आया है,
अब खाली ट्रेनी अकाउंटेंट की बात नहीं हो रही, ट्रेनी मैनेजमेंट अकाउंटेंट की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर ए अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, जी ट्रेनी अकाउंटेंट ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स देखता है, ये हमारा आंसर नहीं होगा, चूंकि ट्रेनी अकाउंटेंट ने जिस तरह की भी कॉस्ट या मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं उनको देखना है, उसके लिए हेल्पफुल होंगे। बी टाइम शीट्स, यस ये भी वो देखेगा, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। टाइम शीट्स जिससे हम ये देखते हैं कि हमारे ह्यूमन रिसोर्स के इन आउट क्या है, या और भी वेजेस वगैरह के लिए या जिस तरह से भी आपने उनके इन एंड आउट के रिकॉर्ड्स देखने हैं, तो ये भी ट्रेनी अकाउंटेंट देखेगा। सी कॉर्पोरेशन टैक्स रिकॉर्ड, जी ये जो है ना ये ट्रेनी अकाउंटेंट नहीं देखेगा, चूंकि ये किसका काम है, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रेलिवेंट है, टैक्स की कैलकुलेशन के हमारे प्रॉफिट कितने हुए और उन प्रॉफिट्स के ऊपर हमारी टैक्स की लाइबिलिटी कितनी बनती है, टैक्स के रिकॉर्ड्स कितने हैं। सो दिस इज द राइट आंसर जो कि ट्रेनी अकाउंटेंट नहीं देखेगा। ऑप्शन नंबर डी प्रोडक्शन बजट, यस ये भी ट्रेनी अकाउंटेंट देखेगा कि प्रोडक्शन का हमारा बजट क्या था, हमने काम किस हिसाब से करना था, प्लानिंग हमारी क्या थी। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन, नीचे दी गई ऑप्शन में से यूजफुल इंफॉर्मेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए एक्यूरेट वट एवर दी कास्ट, यही है भाई जो आंसर नहीं है, इसमें एक्यूरेट तो होनी चाहिए, वट एवर दी कॉस्ट नहीं होनी चाहिए। हमने पढ़ा था कि हमेशा कॉस्ट बेनिफिशियल होनी चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए, जितनी उसकी कॉस्ट है उससे ज़्यादा उसको फ़ायदा देना चाहिए, बेनिफिट हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 में तो वो कह रहा है कि भाई जितनी भी उसकी कॉस्ट है हमें प्रोड्यूस करना है, तो ये उसका फीचर नहीं है। सो बी ऑप्शन अराइव्स ऑन टाइम, यस ये फीचर होना चाहिए, दैट्स वाई ये हमारा आंसर नहीं है क्योंकि हमें तो ढूंढना है जो नॉट है। सी अंडरस्टैंडेबल टू द यूज़र, यस ये भी होना चाहिए। तो जो एक्यूरेट का यू था वो हमारा क्या आता था, अंडरस्टैंडेबल वाला। तो भाई ये हम देखते हैं ये यू जो है ये अंडरस्टैंडेबल वाला था, ये भी हमारा फीचर नहीं है। और ऑप्शन नंबर ए पे अराइव्स ऑन टाइम, टाइमली, ये दोनों हमारे फीचर थे। एंड डी में इजी टू यूज, ये भी फीचर होता है, ई स्टैंड फॉर इजी टू यूज। तो जो फीचर नहीं था वो ये था। क्वेश्चन नंबर 9, ए ट्रेनी मैनेजमेंट अकाउंटेंट एनालाइजेस डिपार्टमेंटल एक्सपेंसेस क्लेम सबमिटेड ड्यूरिंग द प्रीवियस क्वार्टर, एक ट्रेनी मैनेजमेंट अकाउंटेंट ने किसी डिपार्टमेंट के जो एक्सपेंसेस क्लेम हुए हैं प्रीवियस क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में, यानी कि पास्ट की बात हो रही है, उसको देख रहा है। कहता है विच ऑप्शन डिस्क्राइब्स द सोर्स एंड नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन, के नीचे दी गई ऑप्शन में नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन क्या है। ए एक्सटर्नल एंड हिस्टोरिक, जी हिस्टोरिक वाला तो सही है कि पास्ट की बात हो रही है, इंफॉर्मेशन पास्ट बेस्ड है, बट एक्सटर्नल नहीं है भाई, इंटरनल है, कंपनी के डिपार्टमेंट के हवाले से है, कंपनी के अंदर से है। सो ऑप्शन नंबर ए तो रॉन्ग हो गया। बी एक्सटर्नल एंड फ्यूचर ओरिएंटेड, इसमें दोनों ऑप्शन गलत हैं। एक्सटर्नल का हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि ये नहीं है, एंड फ्यूचर ओरिएंटेड भी मोस्ट प्रोबेबली ये नहीं हो सकती अगर उसने इससे कोई डिसीजन नहीं लेना, और वैसे ये है पास्ट की है, ये तो कंफर्म है। अच्छा जी, सी इंटरनल एंड हिस्टोरिक, जी इंटरनल तो ये है कंपनी के अंदरूनी डिपार्टमेंट के ही है, एंड हिस्टोरिक भी है, जी दिस इज राइट, ये पास्ट बेस्ड है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जो कि इंटरनल एंड हिस्टोरिक है। चूंकि हमारे डिपार्टमेंट की है, हमारा ट्रेनी अकाउंटेंट, जितने एक्सपेंसेस हमारी कंपनी के अंदर से क्लेम किए गए तो ये हमारी कंपनी के अंदर के एक्सपेंस है, दैट्स व्हाई इट्स इंटरनल। एंड पास्ट क्वार्टर की बात है, प्रीवियस क्वार्टर की बात है, तो सो इट्स हिस्टोरिक, राइट आंसर। डी कहता है इंटरनल, जी इंटरनल तो है बट फ्यूचर ओरिएंटेड दोबारा नहीं है, सो इट्स आल्सो रॉन्ग आंसर। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो बेटा आई एम होपफुल कि आपको चीज़ों की समझ आ रही है। किसी भी किस्म का कोई मसला हो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। माय नंबर इज़ 0303686495 जो स्टूडेंट पाकिस्तान से बाहर हैं वो 092 या +92 ज़रूर लगा लें। टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह निगहबान।